अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था कि अगली किस्त में हम देखेंगे कि अनाबिया ने जिस तरह माहिर की गलतफहमी दूर की थी, इसी तरह वो अरीब की गलतफहमी भी दूर कर देगी। और अरीब को जब अनाबिया से सारी बातें पता चलेंगी तो वो अपनी माँ के पास जाकर उनसे पूछेगा कि आपने उस रात माहिर के घर वालों से फ़ोन पे क्या कहा था कि हम बारात लेकर नहीं आएंगे। आपने उनको सच बताने के बजाय उनकी बेइज्जती की। आपने उनसे ये कहा कि अपनी बेटी का निकाह जहाँ चाहे कर दें। आपकी वजह से मेरी मोहब्बत मुझसे दूर हुई है। अरीब की माँ पहले तो मुकर जाएगी, लेकिन जब अरीब को बहुत ज़्यादा गुस्से में देखेगी तो वो मान जाएगी। लेकिन साथ साथ वो अपनी सफाई में ये भी कहेगी कि उसने जो कुछ भी किया है अरीब की भलाई के लिए किया है, क्योंकि वो लड़की इस लायक नहीं कि इस घर की बहू बन सके। उसकी माँ उसको ये भी समझाने की कोशिश करेगी कि जो होना था वो तो हो चुका है। उस लड़की की शादी हो चुकी है और वो अपनी शादी में बहुत खुश है। अब तुम्हें भी फहद से शादी करके ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन अरीब अपनी माँ की कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी माँ की सच्चाई के साथ साथ ये भी जान चुका है कि माहिर भी अपनी शादी से खुश नहीं है और हो सकता है कि वो गुस्से में अपना घर भी छोड़ दे। और वहाँ खड़ी फ़ाहा और उसकी माँ भी परेशान होंगी कि ये सच्चाई सामने नहीं आनी चाहिए थी। दूसरी तरफ माहिर भी अरीब की मोहब्बत में बिल्कुल पागल हो रही होती है। उसे ना तो अपने बाप की हालत नज़र आती है और ना ही ख़ानदान की बर्बादी और बेइज्जती। वो खुद गर्जी की इंतहा पे होती है। उसे सिर्फ अपनी मोहब्बत और अरीब सच्चा नज़र आते हैं, बाकी सब झूठे। वो अरीब की मोहब्बत में बेचैन और बेकरार होती है और उसकी ये हालत देखकर साद भी परेशान होता है। वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि माहिर के चेहरे की मुस्कुराहट वापस ला सके। वो उसको बाहर लेकर जाएगा और माहिर को परेशान देखकर साथ कहेगा कि बहुत तकलीफ़ होती है तुम्हारे आंसू देखकर। जवाब में माहिर कहती है कि मेरे जज्बात को कोई नहीं समझ सकता। ये सुनकर साद को बहुत दुख होता है और वो कहता है मैं क्यों नहीं समझ सकता। तो माहिर बड़े आराम से कह देती है तुम्हें कभी मोहब्बत नहीं हुई ना। और साद तड़प के इसकी तरफ देखता है। साद के चेहरे पे साफ नज़र आता है कि वो माहिर से कितनी मोहब्बत करता है। लेकिन माहिर को कभी साद की मोहब्बत नज़र ही नहीं आती, क्योंकि उसको तो बस अपनी और अरीब की मोहब्बत के अलावा और कुछ भी नज़र नहीं आता। गाड़ी से माहिर को उतरते देखकर अरीब उसके पास आएगा और वो दोनों चूंकि इस वाक़े के बाद एक दूसरे को देख रहे होंगे, तो दोनों ही खुद को बेवफा समझते हुए एक दूसरे से नज़रें चुराएंगे और दोनों एक दूसरे की गलतफहमियां भी दूर करने की कोशिश करेंगे। और साथ दूर खड़ा ये सब देखकर तड़प रहा होगा, मगर अपने दिल के हाथों मजबूर होकर माहिर की खुशी की खातिर वो इनके पास जाकर उनकी बातों में मुदाखलत नहीं करेगा, क्योंकि उसको अच्छी तरह मालूम है कि माहिर उससे नहीं बल्कि अरीब से मोहब्बत करती है। और जब माहिर साद से कहेगी कि वो इस रिश्ते को मज़ीद बरकरार नहीं रखना चाहती और अरीब से दोबारा शादी करना चाहती है, तो साद इसके रास्ते में रुकावट बनने के बजाय एक बार फिर अपने दिल पे पत्थर रखकर माहिर की खुशी के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान करने पे तैयार हो जाएगा। लेकिन उसकी बहन नीलो जब माहिर के पछतावा और साद की तकलीफ़ को देखेगी तो वो माहिर के पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करेगी और उसको आईना दिखाते हुए कहेगी कि खुदा के लिए बस कर दो, भाई को इतनी अजियत मत दो। क्या कसूर है उनका कि उन्होंने उस वक्त तुमसे निकाह करके तुम्हारी और ख़ानदान की इज़्ज़त बचाई है, जब वो अमीरज़ादा तुम्हें छोड़ के भाग गया था। वो माहिर के आगे हाथ जोड़ते हुए कहेगी कि मेरे भाई के साथ ये सब मत करो। वो उसे ये भी बताएगी कि साद उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है और वो जो कुछ भी कर रहा है अपनी मोहब्बत के लिए कर रहा है। और नीलो की ये बातें सुनकर माहिर शॉक्ड हो जाएगी कि साद उससे बचपन से मोहब्बत करता है और वो ये सब कुर्बानियाँ सिर्फ अपने मोहब्बत की खुशी के लिए कर रहा है। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि माहिर साद की मोहब्बत के बारे में जानने के बाद उसको छोड़ के अरीब के साथ दोबारा शादी करने का फ़ैसला करेगी, या साद की मोहब्बत को दिल से कबूल करके साद के साथ ही रहेगी?